जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे अमेरिका और कनाडा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के बीच जारी तनाव अब एक फुल स्केल ट्रेड वॉर में बदलता दिख रहा है। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा को लेकर दो बड़ी चेतावनियां दी हैं, जिसने उत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। तो क्या यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते का अंत है? यह पूरा विवाद क्या है? ट्रंप की धमकी के बाद अरबों का कारोबार खतरे में क्यों है? इस विवाद में कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं क्या हैं और भारत और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, आज इन सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को लेकर करेंगे। देखिए, पिछले कुछ दशकों से अमेरिका और कनाडा का रिश्ता दुनिया के लिए आदर्श पड़ोसी जैसा रहा है, लेकिन जनवरी 2026 में हालात बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी है। 50% से 100% तक के टैरिफ, विमानों को अमान्य करने की धमकी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ट्रंप की निजी नोकझोंक ने उत्तरी अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से अरबों डॉलर का व्यापार और लाखों नौकरियां दांव पर हैं। अब देखिए, बात करेंगे इस विवाद के जड़ की कि यह शुरू कैसे हुआ। देखिए, दरअसल विवाद की तत्कालिक वजह विमान उद्योग है। ट्रंप ने कनाडा की कंपनी बम्बार्डियर को सीधा निशाना बनाया है। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि कनाडा की सरकार अमेरिकी जेट गल्फ स्ट्रीम को कनाडा में उड़ान भरने और वहां बेचने की मंजूरी यानी कि सर्टिफिकेशन देने में देरी कर रही है। और इसी वजह से ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर आप हमारे विमानों को सर्टिफाई नहीं करेंगे तो हम आपके विमानों को डीसर्टिफाई यानी कि अमान्य कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कनाडाई विमानों पर 50% आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। देखिए, बम्बार्डियर के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। यदि यह टैरिफ लागू होता है तो कनाडा का एरोस्पेस सेक्टर पूरी तरह से ठप हो सकता है। अब देखिए, बात ट्रंप की दूसरी सबसे बड़ी धमकी को लेकर करेंगे, जो चीन के लिए है। इसमें चीन फैक्टर क्या है यह भी आपको बताते हैं, जिस पर 100% टैरिफ की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखिए, ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन के साथ कोई भी नया व्यापारिक समझौता या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप की नीति हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट है और वे नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का कोई भी पड़ोसी चीन को उत्तर अमेरिकी बाजार में पिछले दरवाजे यानी कि बैकडोर एंट्री से घुसने का रास्ता दे। अब यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से ये धमकियां दी गई हैं। अब देखिए, बात करेंगे ट्रंप की धमकी के बाद होती आर्थिक तबाही की, क्योंकि यह भी अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अमेरिका और कनाडा के बीच हर साल लगभग 900 अरब डॉलर, तकरीबन 75 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार होता है। अब ट्रंप की धमकी के बाद ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। दरअसल अमेरिका अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल और गैस कनाडा से आयात करता है। टैरिफ लगने का मतलब है कि अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। इसके साथ ही ट्रंप की धमकी की वजह से सप्लाई चेन पर भी खतरा है, जैसे कि कारों के पुर्जे सीमा पार कई बार आते जाते हैं। टैरिफ लगने से फोर्ड, जीएम और इसी के साथ ही टोयोटा जैसी कंपनियों की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि वे आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो वहीं इन धमकियों की वजह से नौकरियों पर भी संकट मंडराने लगा है। जी हां, अनुमान है कि इस तनाव की वजह से कनाडा में 15 लाख से 20 लाख नौकरियां जा सकती हैं। तो वहीं अमेरिका के सीमावर्ती राज्य जैसे कि मिशिगन और न्यूयॉर्क में भी भारी बेरोजगारी फैल सकती है। अब देखिए, बात करेंगे ट्रंप बनाम मार्क कार्नी की। देखिए, यह विवाद सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी होता जा रहा है। यहां पर अगर बात मार्क कार्नी की स्टैंड की करें तो देखिए, कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी एक अनुभवी बैंकर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कनाडा अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करेगा। वो व्यापार के लिए यूरोप और एशिया की ओर देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कार्नी को कमजोर बताया और यहां तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे विवाद में कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बात करेंगे यूएसएमसीए संधि की।
तो देखिए, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच एक त्रिपक्षीय व्यापार समझौता है। ट्रंप के टैरिफ इस संधि का सीधा उल्लंघन है। हालांकि ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वो 2026 में इस संधि को खत्म या फिर रीनेगोशिएट यानी कि दोबारा बातचीत इस पर कर सकते हैं। दूसरा है FFA और सुरक्षा। इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि विमानों के सर्टिफिकेशन को राजनीतिक हथियार बनाना और अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के खिलाफ है और इससे वैश्विक हवाई सुरक्षा मानकों पर सवाल उठेंगे। अब देखिए, सबसे अहम सवाल कि ट्रंप की इन धमकियों से भारत और दुनिया पर क्या असर होगा। तो देखिए, इसका सबसे पहला असर ग्लोबल मार्केट पर होगा। अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और कनाडा में दरार आती है तो शेयर बाजार गिरेंगे और मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। सवाल यह भी है कि भारत के लिए अवसर है या फिर चुनौती। तो देखिए, भारत के लिए कनाडा और अमेरिका दोनों ही बड़े पार्टनर हैं। यदि कनाडा के विमानों या फिर सप्लाई चेन पर प्रतिबंध लगता है तो भारत को कुछ क्षेत्रों में विकल्प के रूप में उभरने का मौका मिल सकता है, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन टूटने से भारत के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अक्सर देखिए बातचीत की शुरुआत यानी कि नेगोशिएशन टैक्टिक होती है। वो अत्यधिक दबाव बनाकर सामने वाले को अपनी शर्तों पर लाना चाहते हैं, लेकिन मार्क कार्नी का सख्त रुख इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में व्यापार चलेगा या फिर आर्थिक युद्ध। दरअसल ये 900 अरब डॉलर का जो ये जुआ है, इसमें जीत किसी की भी नहीं दिख रही है, लेकिन हां, हार दोनों तरफ के आम नागरिकों की तय मानी जा रही है। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।